आज भारत में किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे वो आपका स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो, चाहे आप किसी भी सरकारी योजना का अगर लाभ लेना चाहते हैं, उसके लिए आधार अनिवार्य है। तो ऐसे में आप चाहे किसान हो, छात्र हैं या नौकरी पेशा वाले हैं या फिर आप किसी और प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि इससे संबंधित सारी जानकारियों से आप अपडेट रहें। बता दें कि भारत सरकार ने इसको लेके आपका 5 बड़े अपडेट्स दिए हैं जो आप सभी के लिए ये जानना जरूरी है ताकि आप सरकारी सेवाओं का लाभ लेते रहें। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं आपका आधार से जुड़े उस नए अपडेट के बारे में, जहां पर सरकार ने इसे आपका हाल ही में बदलाव लाए हैं और ये आपका जल्दी इसको लागू किया जाएगा। तो क्या है वो आपका महत्वपूर्ण अपडेट, चलिए देखते हैं इसको डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने जितने भी भाई बंधु हैं उनको इसके बीच शेयर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके और इससे होने वाली परेशानी से वो बच सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं यहां से आपके अधिकारों का, सरकार के उन आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है, और इसके लिए हम यहां से दृढ़ है। बात हो रहा है कि आधार कार्ड के 5 नियम जो आपका 2026 से आपका लागू हो जाएगा और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये बदलाव आपका हर व्यक्ति का धारक है और हर एक पे लागू होने जा रहा है, चाहे आप कोई किसान हो, छात्र हो, नौकरी पेशा हो या फिर बुजुर्ग हो। क्या इसमें आपका बदलाव आने जा रहा है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है कि नए आधार कार्ड पर अब सिर्फ फोटो प्लस क्या है ना, QR कोड रहेगा। इसके अलावा वहां पर कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा। लोग क्या है ना तुरंत देख के क्या है ना पता कर लेता है कि हाँ इसका ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अब QR कोड कौन स्कैन करेगा? आपका जो ऑफिशियल है, जहां ऑफिस में जहां पर उसको सबमिट कर रहा है सिर्फ वही उसको देख पाएगा। करा आधार का नया जो डिजाइन क्या है ना आपका आने वाला है, यहां पर इसमें पता, जन्म तिथि या 12 अंकों का आपका प्रिंट जो होता है नंबर, वो आपका नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, सारी जानकारी क्या है ना आपका सुरक्षित रहेगा। कहां पर? आपका QR कोड। ये आपका और भी ज्यादा क्या है ना, इसको आपका ऑथेंटिक बना दिया है, सीक्रेट बना दिया है, आपका प्राइवेसी आपका मेंटेन कर रहा है यहां से। करा इससे डाटा चोरी, चाहे इसका क्या है ना गलत इस्तेमाल, चाहे आपका नकली आधार बनाने पर क्या है ना असंभव हो जाएगा। होटल हो या PG हो या हॉस्पिटल में, यहां पर क्या होता है ना, फोटो कॉपी जो दे रहे थे उसका क्या जरूरत जो आपका खत्म हो जाएगा। यहां पर वो क्या करेगा, एक QR कोड आपका रहेगा उसका स्कैनर, उससे क्या करेगा आपका सिर्फ स्कैन कर लेगा। अभी जनरली देखिए होता क्या है, किसी भी होटल में जाइएगा तो क्या कहेगा कि नहीं हमको आधार कार्ड आप लाइए, आपसे तो ले लिया, लेकिन अब उसका क्या है ना सारा इंफॉर्मेशन झलक रहा है। वो अब कहीं पर भी वो क्या है ना उसका यूज कर सकता है, मिसयूज हो सकता है। ऐसे में तो इन सारी परेशानी से आपसे बचाने के लिए आपको क्या है ना, वो उनको अब आपका क्या कर रहा है, सीमित कर दे रहा है कि उसमें सिर्फ फोटो और QR कोड। तो QR कोड जिसके पास उसका क्या स्कैनर रहेगा सिर्फ वही आपको कर पाएगा। तो ऐसे में क्या है, आपकी जो प्राइवेसी है वो आपका मेंटेन रहेगा। मोबाइल से घर बैठे क्या है ना आप इसको अपडेट कर सकते हैं। क्या आपका नया UIDAI ऐप पे क्या कर रहा है, UIDAI आपका एक ऐप ला रहा है जो भी ट्रायल फेज में है, जिसमें आप QR कोड से क्या है ना स्कैन करके मोबाइल नंबर अपडेट सब क्या है ना अपना घर बैठे आप कर लीजिएगा। अभी आपको अगर कुछ अपडेट करवाना है, सुधार करवाना है, तो उसके लिए क्या है ना आपको ब्लॉक चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में क्या है ना विजिट करना पड़ेगा। कोई भी आप उसमें बदलाव लाना चाह रहे हैं तो ये लोगों को आपका परेशानी बनी होती है, और ये एक दिन में हो सकता है लिंक फेल रहा, नए काम बनेगा। ऐसे में जब ये आपका आ जाएगा ऐप, तो क्या है ना अपने घर बैठे कर लीजिएगा, बहुत ही आपका सुविधा होगा लोगों के लिए। लंबी लाइन है, चाहे सेंटर का चक्कर, चाहे दस्तावेज, फोटोकॉपी, ये सब क्या है ना सबका सब खत्म होने वाला है। OTP और फेस ऑथेंटिफिकेशन से क्या है ना पूरा आपका प्रक्रिया हो जाएगा, और जितने भी इससे गांव या दूर दराज के लोग हैं या बुजुर्ग हैं उनको इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और पढ़े लिखे लोग तो आपका कहीं भी चलते चलते इसको करवा लेगा, लेकिन सोचिए जब गांव में रह रहा है, 40 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर, तो वो वहां से पहले गांव से आएगा शहर और फिर वहां से ये प्रक्रिया आपको करवाने का काम करेगा। तो ये क्या है ना उनके लिए बहुत आसान होने वाला है। आधार को आपका पैन से लिंक अब अनिवार्य कर दिया है। जरूरत तो पहले भी था, जरूरी था, लेकिन वो आपका कंपलसरी नहीं था, अब आपका ये कंपलसरी हो गया है। मतलब आप आधार और पैन जरूरी इसलिए है क्या कि यहां से आपका अगर नहीं रहेगा तो आपका क्या है ना बैंक अकाउंट अब आपका नहीं खुलेगा, पहला। दूसरा, आप कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड जो आप लेना चाहते हैं चाहे वो आपको नहीं मिलेगा। सरकारी योजना का कोई भी लाभ, चाहे वो पेंशन हो, चाहे PM किसान हो, चाहे राशन सब्सिडी, कुछ भी अगर आप लेना चाहते हैं चाहे ले रहे हैं तो वो आपका रुक जाएगा, चाहे नहीं मिलेगा।
तो ये आपके लिंकिंग बहुत अनिवार्य हो गया है, ठीक ना, बहुत जरूरी हो गया है। ये सलाह नहीं है, इसको क्या है ना एकदम कंपलसरी मानिए। और अगर आपका नहीं आ रहा किसी का किस्त आपका पेंशन का, तो याद रखिए कि लिंक नहीं है, पहले आप लोग इसको लिंक करवा लीजिए। सरकार वोटर आईडी कार्ड है, चाहे राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी आपका है, सबको क्या है ना आधार से लिंक कर रहा है, ताकि कोई भी आदमी किसी भी आपका सरकारी योजना को आपका लाभ गलत तरीके से नहीं उठाए और हर एक के पास क्या है ना वो आपका लाभ जो है मिलने का काम करे। तो यहां पर आपका क्या है कि 10 साल से पुराना आधार अब क्या है ना अनिवार्य हो गया है। 10 साल पहले से क्या है ना जो बहुत सारे बच्चे लोग हैं तो उनका क्या है ना कुछ फिंगरप्रिंट सब में कुछ बदलाव आता है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि अब उसको फिर से क्या है ना अपडेट कराए, ये जरूरी हो गया। तो 10 साल में क्या है ये आपका अपडेट होगा। तो जिनका आधार कार्ड आपका 10 साल पुराना है, आपका डेट आ चुका है, अंतिम जो तारीख है आपका वो 14 जून तक आपका क्या है ना अनिवार्य कर दिया है, इसमें आप करवा लीजिए। नहीं तो इससे मिलने वाले जो भी आपका सुविधा है रुक जाएगा, बैंक से पैसा भी नहीं निकाल पाइएगा महाराज, ठीक ना। तो जो भी इससे संबंधित जानकारी देख रहा है, जो भी सरकार इसको लेके आता है वो हम आपके तक लेके आते हैं, ताकि आप किसी भी आप परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े। बस आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए। अगर अभी तक इस चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो का हाइप जरूर कीजिएगा आप लोग। अगला कहा कि आपका पता है, चाहे मोबाइल तिथि चाहे नंबर, दोबारा ये क्या है ना आपको सत्यापित करने होंगे। इसके बाद ये जो अपडेट आप देख रहे हैं ये आपका फ्री में होगा, ठीक ना। आपको बता दें कि अभी आप करवाइएगा तो आपको 50 टका चाहे 100 रुपया आपको क्या है ना लग जाता है वहां। लेकिन अब ये क्या है ना जब हो ट्रायल आपका जो खत्म होगा और ऐप जब आएगा तो घर बैठे कर लीजिएगा। अगर आप अपडेट नहीं करवाते हैं तो देखिए क्या क्या परेशानी आ सकता है। सरकारी योजना का लाभ आप रुक जाएगा, केवाईसी भी आपका रुक जाएगा और कोई भी वेरिफिकेशन में क्या है ना आपको दिक्कत होने लगेगा, समझे। मोबाइल पर आपका ओटीपी अबे नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो क्या करा आधार अपडेट का है ना इसमें जो फीस है जो बढ़ा दिया गया है, लेकिन बता दें कि इसमें क्या आपका बच्चा जो है उसको इसमें राहत दिया गया। मतलब सरकार बोलता है कि ना बच्चा लोग से नहीं लेना है, ठीक ना। तो ऐसे में क्या है नाम है पता है मोबाइल अपडेट अगर करवाते हैं तो ये पहले 50 टका था, अब आपको 75 टका लगने जा रहा है। कितना आपका 75 टका। वही अगर बात करते हैं बायोमेट्रिक अपडेट जिसमें आपको पहले 100 था लेकिन अब क्या 125 लग रहा है। लेकिन अगर बात करते हैं क्या आपका बच्चों को लिए तो ये 5 से 7 साल चाहे 15 से आपका 17 साल के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक पूरी तरह से क्या ना आपका फ्री कर दिया है, पैसा से नहीं लगेगा। और 7 से 15 साल के बच्चों को अगर 30 सितंबर 2000 आपका क्या ना 26 तक करवाते हैं तो ये क्या ना बिल्कुल आपका मुफ्त है, कुछ लगने नहीं जा रहा है। तो ये आपका अपडेट्स करवाना आपके लिए बहुत अनिवार्य है, ताकि अगर बाद में अगर चाहते हैं कि ये चीजें आपका कंपलसरी चलते रहे, कोई परेशानी नहीं आए, तो इसे जल्द से जल्द करवा लीजिए। पैसा भी नहीं लग रहा है महाराज, समझे, तो जल्दी से जल्दी करवा लीजिएगा इसको आप लोग। आगे अगर बात करते हैं तो यहां से क्या है हर एक 10 साल पे ये चीजें आपके लिए जरूरी हो जाता है, ताकि कोई भी जानकारी जो उसमें आपका दिया हुआ है वो आपका अपडेट हो। सरकार चाहती है कि जो भी आपका किसी योजना का अगर लाभ आए तो वो हर एक लोगों को सही तरीके से सबके पास पहुंचे। लेकिन कुछ लोग इसको गलत तरीके से क्या ना इसका इस्तेमाल करता है, जिसके कारण क्या है जो उसके एक्चुअल में हकदार है उसके पास नहीं पहुंच पाती है। तो सरकार जब भी कोई योजना का आपका किस्त लेके आती है तो वहां पर केवाईसी करवाती है। आप लोग को ध्यान होगा, इस बात को देखे होंगे आप लोग, ताकि वो क्या है ना हर एक इसका जो हकदार है उसके पास जाए। तो इसको आप लोग जल्द से जल्द अपडेट करवाइए। और कहीं पर भी आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप हमें जरूर कमेंट करें, हम सारी जानकारी आपको यहां से देखने का काम करेंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए, इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।